था कि वहां से भाग जाए, पर जानती थी कि भागने पर उसके माँ बाप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और बदनामी के कारण वो उनका सर नहीं झुकाना चाहती थी। मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, पर उसके दिमाग में सिर्फ अर्जुन की आवाज़ गूंज रही थी। वो वादे गूंज रहे थे जो उसने और अर्जुन ने एक दूसरे से किए थे। वो अपने आप को कोस रही थी और सोच रही थी कि काश उस दिन मैं अर्जुन से मिलने नहीं गई होती, ना मैं उससे मिलने जाती, ना ही भाई को शक होता, ना वो मेरा पीछा करता और ना ही सबको हम दोनों के बारे में पता चलता। प्रेरणा के पिताजी को तो अर्जुन के बारे में पता चलते ही उन्होंने आनन फानन में आकाश से उसकी शादी तय कर दी और प्रेरणा की एक न सुनी। भाई ने अर्जुन को मार मार कर उसकी बुरी हालत कर दी। अर्जुन ने कई बार कहने की कोशिश भी की कि प्यार का नाटक नहीं बल्कि सच्चा प्यार करता है और प्रेरणा से शादी करना चाहता है, पर उसके भाई ने उसे बहुत मारा और जान से मार देने की धमकी तक दे डाली। प्रेरणा फिर से अपनी पुरानी यादों में खो गई थी और मन ही मन में अर्जुन से माफ़ी मांग रही थी कि मैंने ये शादी सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए की है, वरना मेरे भाई तुम्हें मार डालते। इतने में एक आवाज़ आई, दुल्हन हाथ आगे बढ़ाइए। प्रेरणा का हाथ तो जैसे आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। पंडित जी ने दोबारा कहा, दुल्हन हाथ आगे बढ़ाइए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। प्रेरणा तो जैसे एक मूर्ति बन गई थी, हाथ आगे बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। आकाश तो इन सब बातों से अनजान था। ऐसे में उसने प्रेरणा की तरफ देखा और उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द उसने पढ़ लिया। शक तो उसे पहले ही था कि शायद ये शादी प्रेरणा की मर्जी के खिलाफ हो रही है, पर अब उसे यकीन हो गया था कि वो ये शादी ज़बरदस्ती कर रही है, पर अब वो भी कुछ नहीं बोल सकता था। इतने में प्रेरणा की माँ ने खींचकर उसका हाथ आगे कर दिया। शादी वाला हाथ सिर्फ आकाश ने पकड़ा था, प्रेरणा तो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी। शादी संपन्न हो गई और प्रेरणा विदा हो गई। इस शादी से उसे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि वो अपने घर वालों से विदा हो गई। वो घर वाले जिन्होंने उसके अर्जुन से उसे दूर किया, जिन्होंने उसकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा और ज़बरदस्ती उस पर यह शादी थोप दी। शादी के सभी रस्म रिवाज पूरे हुए और अब प्रेरणा को सबसे ज़्यादा डर आने वाली रात का लग रहा था। ये रात उसके जीवन की सबसे खौफनाक रात होने वाली थी। वो कभी किसी और को अपने आप पर हक नहीं देना चाहती थी, वो सिर्फ अर्जुन की होना चाहती थी, पर अब उसे आकाश के साथ जीवन बिताना था। शादी तो हो गई, पर अब सुहाग की ये रात उसके जीवन की सबसे काली रात होने वाली थी। सुहाग का वो बिस्तर उसे मौत से भी बदतर लग रहा था, क्योंकि वो उसकी मर्जी के खिलाफ था और मर्जी के खिलाफ किया हुआ प्यार सिर्फ दर्द देता है, खुशी नहीं। भले दुनिया की नज़रों में आकाश उसका पति था, लेकिन उसके लिए वो एक अनजान व्यक्ति ही था जिसका छूना उसके बदन पर कांटों की तरह चुभेगा। बिस्तर पर बैठी हुई प्रेरणा सिर्फ हाड़ मांस का एक पुतला थी जिसमें कोई भाव नहीं थे। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि शादी का मतलब सिर्फ बिस्तर बांटना नहीं होता, बल्कि प्यार बांटना होता है। लेकिन प्यार तो वो किसी और से करती थी, इसलिए आकाश के साथ बिस्तर बांटने के विचार से भी कांप रही थी। इतने में आकाश कमरे में आया और उसने प्रेरणा की तरफ देखा। वो उसके पास आकर बैठा और प्रेरणा की आंखों से टपकते हुए आंसुओं को देखकर उसने कहा कि आप रोइए मत, यहाँ इस घर में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि अपने घर को छोड़कर किसी और के घर आना एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है। इतना बोलकर आकाश प्रेरणा के आंसू पोंछने के लिए उसके करीब गया। आकाश को अपने करीब आता देख प्रेरणा झटके से पीछे हट गई और बहुत ही बेरुखी से बोली कि आप कुछ नहीं जानते और ना कभी समझ सकते हैं। प्रेरणा को असहज देखकर
आकाश उससे दूर हट गया और बड़े ही प्यार से कहा कि हाँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बस इतना पता है कि ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई है। ये बात सुनकर प्रेरणा ने झटके से आकाश की तरफ देखा और कहा कि हाँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर अब मजबूरी में ही सही, मैं आपकी पत्नी हूँ। आकाश ने उससे कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप मजबूरी में ये रिश्ता निभाएं, हमें जीवन भर साथ रहना है, इसलिए सबसे पहले एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? समझ लीजिए कि हमारी शादी नहीं हुई है, हम पहली बार मिले हैं, तो क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? प्रेरणा के दिमाग में तो इस रात की इतनी खौफनाक छवि बनी हुई थी कि उसे अपने पति के मुंह से ये बातें सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। प्रेरणा ने कहा कि मुझे किसी से कोई दोस्ती नहीं करनी, मैं जानती हूँ हर आदमी को सुहागरात का इंतज़ार क्यों होता है। आपके भी दिल में आज की रात को लेकर बहुत सारी उमंगें होंगी, पर माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती। आकाश ने कहा कि हाँ, उमंगें ज़रूर थी, पर आपकी मर्ज़ी के बगैर मैं आपको छूऊंगा तक नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ दोस्ती की इच्छा रखता हूँ। ये बात सुनकर प्रेरणा ने थोड़ी सुकून की सांस ली और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया। आकाश को इस बात की खुशी थी कि शादी वाला हाथ ना सही, पर दोस्ती का हाथ प्रेरणा ने अपनी मर्जी से बढ़ाया था।